गृह मंत्री अमित शाह ने अभी से पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया। पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग का जताया आभार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अमित शाह, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में 30 में से हम 26 सीटें जीतेंगे। 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। शाह ने असम में पहले चरण की 37 सीटें जीतने का दावा किया। असम में पहले चरण में 47 सीटों पर कल हुआ था मतदान। जहां तक आसाम का सवाल है, 47 में से 37 सीटों से ज्यादा 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। महाराष्ट्र में सचिन वाजे की 100 करोड़ी उगाही कांड पर पहली बार शिवसेना ने रखा अपना मत। सामना में अपनी सरकार के गृह मंत्री पर की गंभीर टिप्पणी। लिखा, संदेह के घेरे में रहने वाला नहीं निभा सकता गृह मंत्री का दायित्व। शिवसेना ने सामना में लिखा, अनिल देशमुख को दुर्घटनावश मिला महाराष्ट्र के गृह मंत्री का पद। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे के गृह मंत्री पद ठुकराने पर शरद पवार ने देशमुख को सौंपी ये जिम्मेदारी। सामना में शिवसेना ने देशमुख पर किए कई वार। लिखा, देशमुख ने वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया। दी नसीहत, गृह मंत्री का बर्ताव 100 सुनार की एक लोहार के जैसा होना चाहिए। सामना में लिखा, परमबीर के 100 करोड़ की वसूली के आरोप के बाद सरकार के पास डैमेज कंट्रोल का बंदोबस्त नहीं था। 24 घंटे तक जमकर हुई हमारी दुर्गति। गृह मंत्री अनिल देशमुख को वाजे के 100 करोड़ की वसूली की जानकारी कैसे नहीं रही होगी, सामना में लिखा। शिवसेना ने किया सवाल, सचिन वाजे को किसने दिए असीमित अधिकार, इस बात की भी होनी चाहिए जांच। सामना में देशमुख के इस्तीफे की तरफ इशारा। लिखा, महाराष्ट्र के एक मंत्री संजय राठौड़ को नैतिकता के मुद्दे पर देना पड़ा था इस्तीफा। परमबीर सिंह के पत्र पर सामना में लिखा है, इससे पहले मुख्यमंत्रियों को अधिकारियों ने लिखा है पत्र। गुजरात में आईपीएस संजीव भट्ट और नोएडा के पुलिस अधीक्षक के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र का भी क्या उल्लेख। सामना में विपक्ष पर लगाया आरोप। विपक्ष को उद्धव सरकार गिराने की है जल्दबाजी, लेकिन ऐसे आरोप से सरकार गिरने लगी तो मोदी सरकार को सबसे पहले गिर जाना चाहिए। सामना में इस बात का भी जिक्र। लिखा, सरकार फिसलन भरी सतह पर फिसल रही है और खसमस से बच रही है। सामना के लेख पर बीजेपी का वार। कहा, वसूली सरकार की उड़ी धज्जियां, कोई भी मंत्री बचाव में आने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री उद्धव को है डर, देशमुख का इस्तीफा लिया तो वो खोल देंगे सरकार की पोल। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, शिवसेना अनिल देशमुख की ईमानदारी पर सवाल भी उठा रही है और पद पर भी बनाए रख रही है, तो गिरगिट की तरह रंग बदलने जैसा हुआ ना। राम कदम का बयान। महाराष्ट्र में तीनों दलों के बीच खेला शुरू। सब 100 करोड़ की वसूली का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने में लगे, लेकिन सच्चाई यही कि वसूली में तीनों शामिल। अब महाराष्ट्र में खेला शुरू हुआ है तीनों दलों का। हर दल दूसरे पर थोपना चाहता है वसूली का रैकेट। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने नागपुर में दिया जवाब। सामना के आरोप पर बोले, मैंने कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री के सामने खुद उठाया था परमबीर के आरोप का मुद्दा। अनिल देशमुख ने कहा, कैबिनेट मीटिंग में मैंने उद्धव से खुद पर लगे आरोपों की जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की भी बात कही थी। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी। अनिल देशमुख को दुर्घटनावश गृह मंत्री बताने वाले संजय राउत पर बिफरे अजीत पवार। कहा, ऐसे बयानों से गठबंधन में संकट न पैदा करें। शरद पवार ने ही तय किया था सभी का पोर्टफोलियो। बीजेपी नेता गिरीश समैया का आरोप, पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की मुख्यमंत्री उद्धव के कहने पर हुई थी दोबारा नियुक्ति। इंडिलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे के सहयोगी रियाजुद्दीन काजी का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। विक्रोली में नंबर प्लेट की दुकान में दिखा। मुंबई के माहिम अंधेरी थाने में एनसीबी के छापे। बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद, 3 पेडलर्स गिरफ्तार। पंजाब के अबोहर में बीजेपी विधायक अरुण नारंग की जमकर पिटाई। किसानों ने मलोट में फाड़ दिए कपड़े, मुंह पर काली पोती। पुलिस ने मुश्किल से बचाया। बीजेपी विधायक नारंग की पिटाई के मुद्दे पर गरमाई राजनीति। पंजाब में बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। कैप्टन सरकार को बर्खास्त करने की मांग की।
चंडीगढ़ में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर किया प्रदर्शन। नारंग की पिटाई का उठाया मुद्दा, सरकार पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। मलोट में नारंग की पिटाई के मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस, 7 के खिलाफ नामजद एफआईआर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की कोशिशों से मजबूत हुआ लोकतंत्र, लोगों ने सुरक्षा भरे माहौल में खुलकर किया मतदान। राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की कम घटनाओं के लिए भी चुनाव आयोग को श्रेय दिया। राजनाथ सिंह केरल के वारकाला में रोड शो कर रहे थे, साथ ही में असम में एक बार फिर से बीजेपी सरकार का उन्होंने दावा भी किया। राजनाथ सिंह ने नारायण गुरु मंदिर में की पूजा, बाद में बोले यह तय है कि केरल में भी बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ेगा, देश की जनता को पीएम मोदी के गुड गवर्नेंस पर है पूरा विश्वास। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने किया रोड शो, उमड़ी जबरदस्त भीड़। मिथुन के रोड शो के दौरान घरों की छतों और दीवारों पर नजर आया प्रशंसकों का हुजूम, भगवा रंग में रंग गया पूरा इलाका। पुरुलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, अस्पताल में भर्ती, कुछ की स्थिति गंभीर, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। सिलीगुड़ी में अराजक तत्वों ने तोड़ी टीएमसी नेता कुंतल रॉय की गाड़ी, घर के बाहर खड़ी थी कार। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी उम्मीदवार राज चक्रवर्ती पर चढ़ी होली की खुमारी, जमकर बनाया वसंतोत्सव। नंदीग्राम में बीजेपी नेता प्रलय बाल का सनसनीखेज दावा, ममता ने खुद फोन करके नंदीग्राम से जिताने के लिए मांगी मदद। ममता की बीजेपी नेता को फोन करने पर बढ़ा विवाद, शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता दिवालिया हो गई हैं, वो मेरे कार्यकर्ताओं को कर रही हैं फोन। बीजेपी नेता को ममता के फोन पर बरसे बीजेपी के नेता शिशिर बाजोरिया, कहा ममता को टीएमसी के हार का एहसास हो गया। बीजेपी के बाद अब टीएमसी ने ऑडियो क्लिप जारी करके बोला जवाबी हमला, मुकुल रॉय समेत दूसरे नेताओं पर चुनाव आयोग को प्रभावित करने का किया दावा। पश्चिम बंगाल के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने किया वसंत उत्सव का आयोजन, जमकर अबीर गुलाल उड़ा। पश्चिम बंगाल के दीघा पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दिखा अलग रंग, जमकर खेला डांडिया। तमिलनाडु के कासीपलायम में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई ने किया रोड शो, कार्यकर्ताओं के साथ डांस करते नजर आए अन्ना। अहमदाबाद पहुंचे अमित शाह, अस्पताल का किया उद्घाटन। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिला स्तर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तमिलनाडु में कांग्रेस ने तेज किया अपना प्रचार, चेन्नई में राहुल गांधी ने की रैली। राहुल गांधी ने केंद्र पर किया व्यंग्य, ट्वीट करके कहा चुनाव के कारण केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल 17-18 पैसे लीटर सस्ता कर दिया, बचत की इस धनराशि से आप क्या क्या करेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न के सीडी कांड में पूर्व मंत्री रमेश जरखोली की गिरफ्तारी की मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, लोगों की लापरवाही से बढ़ रहे हैं केसेस, सावधान रहें। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा अभी नहीं लगेगा लॉकडाउन, लेकिन लोगों को सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करना होगा। हमारे देश में कोरोना रिटर्न का गहरा रहा है संकट, पिछले 24 घंटों में 62,714 नए कोरोना के मरीज सामने आए। हमारे देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया, पिछले 24 घंटों में 312 मरीजों ने तोड़ा दम। पिछले 24 घंटों में 28,739 मरीजों ने जीती जंग। हमारे देश में इस समय 1,61,552 कोरोना के एक्टिव केस। हमारे देश में अब तक 6,02,69,000 से ज्यादा लोगों ने लगवाई है कोरोना की वैक्सीन। महाराष्ट्र में कोरोना रिटर्न का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 35,726 कोरोना के पॉजिटिव केसेस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना ने 166 लोगों की जान ली।
महाराष्ट्र में बढ़ाई गई लॉकडाउन की तारीख अब 15 अप्रैल तक। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉकडाउन रहेगा जारी। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर जबरदस्त सख्ती। अब मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। 28 तारीख से नाइट कर्फ्यू। नागपुर में 24 घंटों में कोरोना की 3600 से ज्यादा नए पॉजिटिव, 54 लोगों की मौत। नांदेड़ में कोरोना का कोहराम। शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए शवों की लंबी लंबी लाइन। गुरुग्राम में होली के त्यौहार पर महामारी का ग्रहण। जिला प्रशासन ने होली खेलने पर लगाई रोक। सहारनपुर में मास्क नहीं पहनने पर चालान। लोगों में नहीं दिख रहा कोरोना का कोई डर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान। कोरोना से मरने वालों की याद में हर शनिवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक का मौन व्रत रखेंगे। दिल्ली में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 1558 नए मामले। सार्वजनिक जगहों पर होली खेलने और शबे बारात पर इकट्ठा होने पर पाबंदी। दिल्ली में कोरोना रिटर्न के खतरे के बीच शादी समारोह में हॉल में सिर्फ 100 लोगों को मिलेगी छूट। अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग होंगे शामिल। बिहार में पिछले एक महीने में 3 गुना बढ़ गए हैं कोरोना के मरीज। राज्य में कोरोना केसेस 1000 के पार पहुंच चुके हैं। इंदौर भी कोरोना से बहुत ज्यादा प्रभावित। 603 नए पॉजिटिव केस मिले। 4000 से ज्यादा लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए। मन की बात में पीएम मोदी ने किया कोरोना रिटर्न का जिक्र। कहा दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र पर हमें डटे रहना है। पीएम मोदी ने हमारे देश में किसान आंदोलन के बीच कृषि की आधुनिकता पर दिया जोर। बोले किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी के लिए जरूरी। होली के पर्व पर कोरोना संकट का असर। अहमदाबाद में सूने पड़े बाजार। गुजरात सरकार ने सार्वजनिक स्थल पर एक दूसरे पर रंग डालकर होली खेलने पर लगाई पाबंदी। राजस्थान में होली के कार्यक्रमों में भीड़भाड़ पर रोक लगी, लेकिन फतेहपुर शेखावटी में रंगोत्सव में सांसद विधायक की मौजूदगी में जुटे जबरदस्त लोग। वृंदावन की गलियों में होली पर झूम उठे भक्त। बिना मास्क नजर आए और बनाए तरह तरह के बहाने। जबरदस्त भीड़ उमड़ी। सीहोर में मास्क नहीं पहने युवकों को पुलिस ने मारे थप्पड़। वीडियो हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल के महिषादल में भी मना होली का जश्न। कोरोना से बेपरवाह दिखे लोग। लगाई खूब भीड़।